हेलो दोस्तों। क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पदार्थ के तापीय गुण पढ़ रहे हैं, यानी द्रव्य के तापीय गुण जिसको हम कहते भी हैं। और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। इसमें हम सब लोग आज पढ़ेंगे घनत्व की ताप पर निर्भरता, जल का असामान्य प्रसार, तापीय प्रतिबल और तनाव क्या होते हैं, और किस कारण जो है रोड पर गड्ढे बनते हैं, वो भी चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ठंडे प्रदेशों में जो है मछलियाँ, बर्फ ऊपर जम जाती हैं पानी में, फिर भी नीचे मछलियाँ जीवित रहती हैं। ये सभी चीजें हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। घनत्व की ताप पर निर्भरता, ये चीज तो हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर कण दूर दूर जाते हैं। कण दूर दूर जाएंगे तो वो जगह ज्यादा घेरेंगे, यानी आयतन बढ़ता है। और घनत्व हमें ये बताता है कि जो कण है वो कितने पास पास है, और अगर कण दूर दूर चले गए तो फिर जाहिर सी बात घनत्व कम हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है कि ताप बढ़ाने पर आयतन तो बढ़ता है, लेकिन दाब क्या हो जाता है, घटता है। ऐसा ये चीज हम सब लोग डेरिवेशन में देखेंगे कि कैसे होता है। तो उसके लिए हम मानेंगे एक द्रव है। एक द्रव का आयतन और घनत्व किसी ताप T पर एक द्रव को उठाएंगे, उसका कुछ न कुछ तापमान रहा होगा, कुछ ठंडा या गर्म, और उसी ताप पर जो है उसका आयतन और घनत्व क्या हमने मान लिया, V नॉट और D नॉट है। ठीक। तथा डेल्टा टी ताप बढ़ाने पर, यानी ताप में हमने परिवर्तन किया, उसको तापमान परिवर्तित किया, ऊष्मा दे कर किया, उससे ऊष्मा ले करके, ये चीज। लेकिन ताप बढ़ाया जा रहा है तो यानी कि हम उसको गर्म कर रहे हैं। अब द्रव को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में डेल्टा वी की वृद्धि और घनत्व में डेल्टा डी की कमी हो जाती है। ये चीज हम सब लोगों ने देखा। लेकिन एक खास बात, द्रव्यमान नियत बना रहता है। द्रव्यमान जितना पहले था गर्म करने से, पहले जितना द्रव का द्रव्यमान था उतना ही गर्म करने के बाद भी रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। अब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, एक पहले जब परम ताप T था, और दूसरा द्रव्यमान जब डेल्टा T वृद्धि की गई है ताप में। ताप कितनी, ताप में वृद्धि कितनी की गई है भैया, द्रव की डेल्टा T, और प्रारंभ में कितना ताप था, T। अब द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, तो T ताप पर घनत्व क्या था, D नॉट और V नॉट। और अगर ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व कितना हो जाता है, DT और VT। क्लियर बात, क्लियर बात। ये जो डेल्टा है उसको हमने T के फॉर्म में लिख दिया, कैपिटल T। ठीक है, बढ़ाने के बाद। अब यहाँ पर क्योंकि हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जो VT होता है, VT मतलब कुल कितना जो है आयतन हुआ, ये चीज। तो VT या V डेल्टा T कह सकते हो आप लोग। हमने आसान समझ बनाने के लिए यहाँ डेल्टा नहीं लगाया। ठीक है। तो ये कितना होता है, V नॉट प्लस डेल्टा V। भाई पहले कितना आयतन था, V नॉट, तापमान बढ़ाया तो आयतन कितना बढ़ा, डेल्टा V। और डेल्टा V की वैल्यू हम, ये सभी वैल्यू हमने सॉल्व की है पहले से ही दूसरे वीडियो में। V नॉट प्लस गामा डेल्टा T, हम डेल्टा V की वैल्यू पहले से ही पढ़ चुके हैं। डेल्टा V बराबर होता है V नॉट गामा, गामा V नॉट डेल्टा T होता है। ये चीज हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, और यहाँ से V नॉट इसमें जोड़ेंगे। ठीक। अगर इसकी वैल्यू V नॉट गामा डेल्टा T रखेंगे तो V नॉट दोनों में गामा, तो 1 प्लस गामा डेल्टा T आ जाएगा। ये चीज है, ये सेकंड वीडियो में हम सब लोगों ने देखा भी है। और घनत्व हम निकालेंगे डेल्टा T ताप पर, वो ऐसे लिखा रहने देंगे। तो ये D नॉट V नॉट और ये DT, VT कितना हो जाएगा बढ़ाने के बाद टोटल, पहले कितना था V नॉट और बढ़ा कितना डेल्टा V। टोटल सॉल्व करने पर आया कितना सेकंड वीडियो के हिसाब से, V नॉट ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T। V नॉट से V नॉट कैंसिल आउट। ठीक। हम यहाँ से DT की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, DT की। तो 1 प्लस गामा डेल्टा T बटे में भेज देंगे, तो DT जो है ताप बढ़ाने पर घनत्व तो टोटल कितना बढ़ता है, D नॉट अपान 1 प्लस गामा डेल्टा T। और होल पावर कितनी है यहाँ पर 1, और ये इसको ऊपर लाएंगे तो ये होल पावर क्या हो जाएगी, -1। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर, पहली चीज यहाँ पर 1 होना चाहिए, और दूसरा ये चीज तुम्हारा वेरिएबल यानी x होना चाहिए। और खास बात, ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी होगी तभी ये बायनोमियल थ्योरम लगेगी। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल्स टू nx होता है, यानी n x के आगे आ जाता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का।
या हमने लिख दिया x 1 से छोटा है। तो अगर ये पावर जो है, ध्यान से समझिए, पावर नहीं, ये जो गुणांक है ये 1 से छोटा हो तो ऑलरेडी 1 से छोटा होगा, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये -1 इधर आएगा तो -1 आगे आएगा, तो इससे गुणा होकर के माइनस का गामा डेल्टा टी बचेगा। इतनी बात क्लियर। आगे डी नॉट पहले से ही बचा था, तो ताप बढ़ाने पर जो घनत्व था वो डी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस गामा डेल्टा टी बचा, यानी कि इतना मान कम हो गया। आयतन बढ़ा जितना उतना ही घनत्व क्या हो गया, देखिए कम। क्लियर बात। तो जितना आयतन बढ़ता है ताप बढ़ाने पर उतना ही घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीज याद रखिए। क्लियर भैया। दोनों के मान सेम सेम, जितना बढ़ेगा वो उतना ये घटेगा, ये चीज डेरिवेशन में कर लिया। अतः जो घनत्व है, घनत्व का मान ताप बढ़ाने पर घट जाएगा। क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब लोग पढ़ने वाले हैं जल का असामान्य प्रसार। असामान्य प्रसार, असामान्य प्रसार मतलब एक जैसा नहीं होता है प्रसार। किसका? जल का। खास बात, अगर आप एक जल लीजिए, एक पानी लीजिए, पानी का तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाइए। समझ रहे बात? पानी का तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाइए, तो ये चीज तो क्लियर है, गर्म करने पर कण दूर जाएंगे पानी के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तापमान जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो आयतन घटता है, लेकिन उसके बाद आयतन बढ़ता है। ये चीज कहने का मतलब है। और यही जो जल इसी को हम कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। तो ताप बढ़ाने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्लियर बात, और घनत्व घटता है। ये चीज अभी हमने पढ़ा, ठीक है। परंतु 0 से डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का ताप बढ़ाने पर आयतन घटता है, जबकि घनत्व बढ़ता जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या, अभी बता दे रहे हैं, बस इतना देखिए। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। क्लियर बात। तो ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से अभी तक हमने यही पढ़ा है कि आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है, लेकिन इसमें खास रीजन क्या हुआ कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो आयतन घट रहा है और उसके बाद आयतन बढ़ता है। ये चीज इसमें है, और यही कहलाता है जल का असामान्य प्रसार। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। पहले ग्राफ, तो आयतन किस पर निर्भर है? तापमान पर। भाई तापमान बढ़ाएंगे तभी आयतन बढ़ेगा, तो तापमान को x एक्सिस पर, और इस पर डिपेंड है आयतन तो y एक्सिस पर। तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन घटता है, तो तापमान पर कौन निर्भर कर रहा है? घनत्व। ठीक है, घनत्व घटता है ना, तो घनत्व तापमान पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको y एक्सिस पर ले रहे हैं। इसका मात्रक लीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। माफ कीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर जो होता है, मिलीलीटर भैया कहिए, मिलीलीटर, ये ml कहिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहिए, लीटर तो अलग हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। इसमें क्या होता है कि तापमान घटेगा पहले 0 से, ध्यान से समझिए, 0 से नीचे आएंगे। देखो तापमान हम बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है ना। ग्राफ गिरेगा तो घटेगा आयतन, ग्राफ बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, वैल्यूम। तो देखिए पहले ताप बढ़ रहा है ना, इस पॉइंट पर ताप कितना है? 0। यहाँ पर देखिए ताप कितना हो गया? 1। यहाँ पर ताप कितना हो गया? 2। यहाँ पर ताप कितना हो? 3। यहाँ पर ताप कितना हो गया? 4। यानी कि 0 से 4 तक आयतन देखो गिर रहा है, लेकिन जैसे ही 4 के बाद आया देखो ग्राफ उठने लगा, यानी आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ता जाता है। क्लियर बात। तो सबसे न्यूनतम आयतन कहाँ पर है? न्यूनतम आयतन यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बचता है। 1 मिलीलीटर होता है आयतन, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन देखिए सबसे न्यूनतम जाता है। ठीक, और वो वैल्यू हमने कितनी रखी है? 1। क्लियर। ऐसे दाब, जहां पर आयतन न्यूनतम होगा वहां दाब अधिकतम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दाब सबसे अधिकतम होता है 1 पर, अपने मैक्सिमम मान 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
दाब नहीं भैया, ये घनत्व है, माफ कीजिए, दाब निकल जा रहा है। समझिए बात। पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या हुआ, घटा, यानी घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा घनत्व। क्लियर बात। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। किसका, जल का। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ये घटेगा। क्लियर बात। ठीक है, तो ये है ग्राफ। अब इसका यूज क्या है वो समझिए। इसका यूज ये है कि सर्दियों में जो तालाब, झील, जलाशय, इसके तली का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन ऊपर का जो ताप है वो 4 से कम हो जाता है। बात समझिए। भले ही पृष्ठ पर जल जम जाए, ठीक, तली का जो ताप होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और ऊपर चाहे बर्फ जम ही जाए, और बर्फ जमेगी तो जाहिर सी बात तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहा होगा। क्लियर बात। अब इसके कारण जल के भीतर रहने वाले, अगर इस ऐसा इसलिए होता है कि जल के भीतर रहने वाले जीव और जो पौधे छोटे छोटे होते जल के अंदर कुछ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक, क्योंकि बर्फ के संपर्क में आएंगे तो वो भी जम जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जलीय जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर बात। तो ऐसा होता है, ये चीज याद रखिए। यानी कि ऊपर तो बर्फ जमी रहती है, लेकिन नीचे वाली, ऊपर तापमान तो 0 से कम रहता है, लेकिन नीचे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा वो चीज, बस ये चीज याद रखिए। क्लियर बात। अगर नीचे चला गया तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, कण और ज्यादा पास पास आ जाएंगे और अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं इस चैप्टर की, इस चैप्टर की नहीं भैया, इस आज के लेक्चर की, और वो है तापीय प्रतिबल तथा तनाव। अच्छा, वैसे इसके जल के असामान्य प्रसार के और भी कुछ पढ़ेंगे जब द्रव और गैसों का दैनिक जीवन में उदाहरण पढ़ेंगे तब। तो हमने क्या लिया, 2 आधार लिए, 2 स्तंभ यहाँ पर लिए, फ्रेम, और उसमें से एक तार जो है, तार को हमने बांध दिया, धातु का तार कोई भी एक ले लीजिए, और नीचे से हमने क्या किया, इसको गर्म किया। कुछ लंबाई है इसकी, जब हमने लिया था तो लंबाई क्या थी, L0। गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, अगर ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ेगा, गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, यानी कुल मिलाकर के ये आधार पर बल लगाएगा, तनाव उत्पन्न करेगा, सिकुड़ेगा। अच्छा, सिकुड़ने के लिए देखो, इसको ठंडा करेंगे तो इसका आकार कम होगा, इसके कण पास पास आएंगे, यानी ये सिकुड़ जाएगा। तो यानी ये आधार पर किधर की ओर बल लगाएगा, अंदर की ओर। तो दृढ़ आधारों से बंधे किसी तार को ठंडा या गर्म करते हैं तो तार सिकुड़ता या फैलता है, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा और गर्म करेंगे तो फैलेगा, दूर दूर जाएंगे, जिसके कारण तार दोनों आधारों पर एक तनाव बल लगाता है। खींच रहा है तो तनाव बल लगाएगा, तन जाएगा। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम लगाएंगे रेखीय प्रसार गुणांक। तार की बात हो रही ना, तार की लंबाई कितनी बढ़ी घटी, तो इसके लिए कौन बताता है, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक, या अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। याद रखिए, सेकंड वीडियो जरूर से जरूर देखिए ये सब चीजें समझने के लिए। अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन L0 डेल्टा टी होता है। अब अगर अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें, जो कि विकृति का मतलब परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, परिवर्तन कितना हुआ, गर्म या ठंडा करेंगे तो लंबाई में कितनी परिवर्तन आई, डेल्टा एल। प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, L0, तो L0 लिया। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, यही आपकी क्या होती है, यही होती है विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कहेगा तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन हमने कितनी मानी, डेल्टा एल। प्रारंभ में लंबाई क्या थी, L0। तो इसको यहाँ पर रखेंगे केवल, और डेल्टा टी को इधर गुणा करा देंगे, तो डेल्टा एल अपॉन L0 की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसी को अनुदैर्ध्य विकृति यानी सिग्मा कहते हैं, इप्सिलॉन, सिग्मा नहीं इप्सिलॉन। और तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, कोई भी तार का पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होती है। तार के लिए ये चीज याद रखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, ये चीज पहला चैप्टर है वहीं से लिया गया। तो अगर हम यहां से अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, हमको प्रतिबल ही चाहिए ना, तो इसका गुणा इधर करा देंगे, गामा इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, जो कि कितनी आई है, अल्फा डेल्टा टी।
तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो गामा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही तापीय प्रतिबल होता है। ठीक, तापांतर के कारण तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी उसका मान में क्या परिवर्तन आया है, लंबाई घटे बढ़ेगी तो फिर वहां पर एकांक क्षेत्र पर बल लगेगा। तो तापांतर के कारण जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी को तापीय प्रतिबल कहते हैं। तो यही तापांतर के कारण हुआ था ना, पहले ताप क्या था, बाद में ताप क्या हुआ, तो इसीलिए ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही तापीय प्रतिबल होता है। तापीय प्रतिबल का फार्मूला गामा अल्फा टी होगा। गामा यंग प्रत्यास्थता गुणांक और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा टी तापमान में वृद्धि या परिवर्तन। अब प्रतिबल बराबर तनाव हम यहाँ से पढ़ेंगे। तनाव के लिए क्या करेंगे, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे। बल ही तुम्हारा तनाव है, तनाव एक तरीके का क्या है, बल है, और इसका प्रतिबल से गुणा कराएंगे तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल ही तनाव है। बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, प्रतिबल कितना है, गामा अल्फा डेल्टा टी, ठीक, और उसका गुणा किससे कराएंगे, एरिया से। तो टी बराबर यानी तनाव या बल कितना लगेगा, गामा, इसका गुणा ए से करो, गामा ए, ठीक, अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर बात, ये हो गया तनाव और ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये दो चीज हैं, इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द उस न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट करेंगे। तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को पसंद आया है अगर ये, तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक भैया।